मैंने यूट्यूब से देखा तो सबसे पहले मैं आई थी आज 2-4 महीने पहले, तो कपड़े लेके गई थी। वो बहुत अच्छे निकले आपके कपड़े। वहाँ पे जितने भी एरिया में लोग ले जा रहे हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छा है आपका जो है स्टाइल कपड़ों के बहुत अच्छे हैं, थोड़ा नए हैं और कपड़े का मतलब कपड़े में क्वालिटी भी अच्छी है। तो मैं यहीं से परचेज़ करती हूँ कपड़े, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे हैं, कभी कम भी होता कभी ज़्यादा भी होता, तो हार नहीं माननी चाहिए। मतलब आप लगे रहिए दिल से तो आप सक्सेस होंगे। कहते हैं ना कि लोग जब अपने आप को मजबूत बनाते हैं तो मजबूत स्थितियाँ कहाँ से पैदा होती है, कहीं ना कहीं से इंस्पायर होके होती है। और जो इंस्पायर होता है वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। तो आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़े हैं जो अपने आप में भी खुद इंस्पायर है, क्योंकि लोगों के साथ वो जुड़ी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं सरिता जी से और राजेश जी से, जो उत्तर प्रदेश से हमारे पास में पहुंचे हैं, लखनऊ से पहुंचे हैं। वो सीधा डायरेक्ट हमारे पास में पहले यहाँ पे आके पहले परचेसिंग की और दोबारा वापस से हम 1.5 से 2 महीने में वापस से आए। जी 1.5 से 2 महीने के अंदर वापस से सूरत आए और सूरत से वापस से परचेसिंग की है। आज सरिता जी की इस कहानी जानेंगे और उनके मन के ख्याल जानेंगे कि उन्होंने कैसे कपड़ों का बिजनेस के बारे में सोचा, कैसे उनके मन में विचार आया और कैसे वो सूरत पहुंची। और सबसे बड़ी बात है कि मन के अंदर उन्होंने क्या ठाना हुआ है, वो भी हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूँ सबसे पहले तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर। मैं उनका परिचय दी ही और कहाँ से है? लखनऊ से मेरी शॉप है लखनऊ में, सरिता सूट एंड साड़ी। तो मैं यहीं से परचेज करती हूँ कपड़े, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे हैं। मैम मन में ख्याल कैसे आया कपड़ों का बिजनेस करने के लिए? ऐसा है कि मैं जॉब करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई बच्चों की वजह से। तो बच्चों ने हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा थी चलो तुम शॉप खोलते हैं। और मुझे ड्रेसों का बहुत शौक भी था बचपन से। अच्छा, तो आज एक उम्र के पड़ाव में आप आए या आप ये सामने लग गए, बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, जी। तो इस टाइम आप कैसे सोच सकते हो कि कपड़ों का बिजनेस कर सकते हैं? या कोई भी उम्र हो सकती है ऐसा? हाँ, लोगों को बताइए कि है ना, बहुत कोई भी उम्र में आप कर सकते जवाब आना चाहिए। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही बात सुनने दी। आपका मन कितना बड़ा है, कितने बड़े रूप में आप सोचते हो, उम्र कभी भी मायने नहीं रखती। बस आप जो ठानते हो, जो समझते हो अपने जीवन के अंदर कि मुझे इन ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो वो किसी भी पड़ाव के अंदर पार किया जा सकता है। एक और ख्याल मैम, एक और क्वेश्चन हमारे जो जनरली हमारे कस्टमर्स सोचते रहते हैं दिमाग के अंदर कि सक्सेस क्या होती है, सफलता क्या है? तो आप बता सकते हैं? बस था यही कि आप जिस चीज में लगे हो उसमें लगातार लगे रहो। और कभी कम भी होता कभी ज्यादा भी होता, तो हार नहीं माननी चाहिए। मतलब आप लगे रहिए दिल से तो आप सक्सेस होंगे। मैम एक और चीज, कपड़ों के बिजनेस के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी कोई फैमिली में दूर दूर तक कोई कपड़ों का बिजनेस करने वाला है या नहीं है? नहीं, नहीं था। तो फिर आप मैंने यूट्यूब से देखा तो सबसे पहले मैं आई थी आज 2-4 महीने पहले, तो कपड़े लेके गई थी। वो बहुत अच्छे निकले आपके कपड़े। वहाँ पे जितने भी एरिया में लोग ले जा रहे हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छा है आपका। आपका जो है स्टाइल कपड़ों के बहुत अच्छे हैं, थोड़ा नए हैं और कपड़े का मतलब कपड़े में क्वालिटी भी अच्छी है। नहीं, वैसे मैं एक चीज बता दूं, मैडम ने यहाँ से परचेसिंग की और यहाँ से काम स्टार्ट किया, लेकिन एक भूमिका उनकी एक और है, ये पॉलिटिशियन की है और एक अच्छी बड़ी मतलब पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो पॉलिटिशियन होने के बाद में भी आप सोचते हो ना कि लोग तो पॉलिटिशियन में जाते हैं, ये पॉलिटिशियन में रह के बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसी महिलाएं भी हमें कम देखने को मिलती हैं। देखिए, ये वुमेन्स पॉलिटिशियन जो होता है वो अपने आप में एक एम्पावरमेंट करता है, बिल्ड करता है, ऑडियंस को बिल्ड करता है, लोगों को बिल्ड करता है, उनकी समस्या को सुनता है। तो आप सोचिए, इंस्पायर करने वाली लेडीज, जब भी मैंने कहा कि ये लोगों को इंस्पायर करते हैं और आज खुद इंस्पायर होकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सोचिए थोड़ा सा कि कोई भी चीज अगर आप मन से, मेहनत से, लगाव से, परिश्रम से करते हो तो वो हर चीज पाई जा सकती है। मैं पॉलिटिशियन आप हो, सब कुछ आपने देखा है और आप बहुत सारी लेडीज ऐसी होगी जो आज भी कहीं ना कहीं बैक है, पीछे है, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहते हो? तो मेरे को देख करके और भी महिलाएं आगे बढ़े हैं। बिल्कुल जी। और कुछ भी कहना चाहते हो? मैं पॉलिटिक्स मैंने कर भी मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ बीती। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि उनका नारा है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। क्योंकि जो बहन जी हैं माननीय बहन हमारी मायावती जी हैं,
वो सभी धर्मों को लेके चलती हैं, बिल्कुल। सभी जातियों को लेके चलती हैं। हमें ये चीज़ बहुत अच्छा और ऐसी जो महिलाएं जो आपके साथ तो बहुत सारी अनगिनत जुड़ी हुई होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, इनका जो सरिता सूट एंड साड़ी जो है रुचि खंड नंबर फर्स्ट पासी किला के पास में है इनका। तो बहुत सारे लोग इनको देख रहे होंगे, भी हमारे हजारों लाखों सब्सक्राइबर है, कहीं ना कहीं से इनको लखनऊ से इनको जानने वाले मिल जाएंगे। तो मैडम से एक और वापस से निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि मैम, आपके लखनऊ के अंदर आप रहते हो, वहां पे ऐसी बहुत सारी महिलाएं होगी जो आज भी कुछ प्रयास कर रही है आगे बढ़ने का। तो उनको एक कोई सुझाव दीजिए। कोई भी क्षेत्र में आप आगे जाओ, लेकिन आप उनको एक सुझाव दीजिए। जैसे आप हजारों किलोमीटर तय करके सूरत पहुंचे हो, ऐसे हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो माताएं हैं, वो देखती रहती है वीडियोस। तो उनको क्या सुझाव देंगे? वो कहती हैं कि सरिता तुमने जो है पॉलिटिक्स भी संभाल ली, घर भी संभाल ली, आज क्या कहते हैं कि आप अपनी दुकान भी संभाल रही हो, मतलब तुम सारी चीजें कैसे कर लेती हो। तो वो लोग को भी प्रेरणा मिलती है, मेरी बहनी को भी। बिल्कुल दोस्तों, देखिए प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। आप कैसे बन सकते हो? क्योंकि आपकी मेहनत, आप कितना परिश्रम करते हो, कितना कितना आप मेहनत से आगे बढ़ते हो। देखिए हर इंसान के पास होते हैं 24 घंटे। उन 24 घंटे के अंदर उसकी उसकी मेहनत, उसका लगाव, उसका परिश्रम ही सब कुछ तय करता है कि वो कैसा इंसान बन सकता है। आज इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ में राजेश जी भी जुड़े हैं, जो हमें बताएंगे। रेलवे के अंदर थे ये। और राजेश जी, आपने इतना बड़ा सफर तय किया, रेलवे के अंदर रिटायर हुए हैं आप। तो इस सफर में आपने क्या सबसे ज्यादा देखा और क्या कमजोरी देखी, और क्या जनता को बताना चाहते हो कि आप किस क्षेत्र में आप पे आगे आ सकते हो? रेलवे के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दी। लेकिन मैंने रेलवे में डीआरएम ऑफिस लखनऊ में 37 साल सर्विस किया। मैं चीफ आरडीसी के पोस्ट पे था और मई 24 में मैं रिटायर्ड हो, और जून 24 में मैंने कपड़े की शॉप खोली जो मेरी मिसेस के नाम से, सत्ता सूट एंड साड़ी। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ लगे रहते हैं इसी में, वाइफ भी लगी रहती है, हम भी लगे रहते हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। टाइम भी थोड़ा हमारा पास हो रहा, और अब आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं और अपना इसी में लगे रहते हैं। बिल्कुल। देखिए रेलवे में 36 साल देने के बाद में आप सोचिए, हर इंसान क्या सोचता है, अब हो गया, अब आराम करेंगे। लेकिन राजेश जी से प्रेरणा लेनी चाहिए आपको। 36 साल एक बड़ा युग इन्होंने, 3 दशक इन्होंने दिए हैं। उसके बाद में ये वापस से एक और नई कड़ी के अंदर, नए आवरण के अंदर ये मिल रहे हैं। तो अगर लखनऊ वासी अगर जानते हैं इनको, या आप जाना चाहते हो, तो मैं एड्रेस जरूर मेरे मेंशन में दूंगा। मिलके जरूर आइएगा राजीव जी से, सरिता जी से। आप इंस्पायर होगे। देखिए जीवन में इंस्पायर होने से ही आप आगे के रास्ते तय कर सकते हो। ऐसे रास्ते कभी तय नहीं होते। किताब पढ़ने से ही आपको ज्ञान मिलता है, वैसे इंस्पायर लोगों के साथ में बैठने से जीवन के आगे के रास्ते खुलते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो इनके 36 साल के कैरियर को जरूर देखिएगा। रेलवे के बहुत सारे हमारे साथ में जुड़े हुए रहते हैं लोग, तो रेलवे के अंदर जितने भी लोग हैं वो भी इनको देखिएगा, इनसे बातचीत कीजिएगा। 36 साल का इनका अनुभव और इनके बाद की कहानी। लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैडम, जीवन में सुख दुख सब कुछ है, आपने सुख भी देखा होगा, दुख भी देखा होगा। ऐसी कोई कठिनाई जो आपके जीवन को बदल के रख दी है? ऐसे दुख तो बहुत मिले थे, बट उसको मैंने कभी हारा नहीं, और आगे चलती गई, सब कुछ अच्छा होने लगा। बच्चों पे ज्यादा फोकस दिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आज मेरे बच्चे लायक हैं। बेटी मेरी एयर होस्टेस है, बेटा इंजीनियर है, और क्या कहते हैं दामाद मेरा असिस्टेंट कमिश्नर है। और मतलब अच्छे हैं सभी लोग, बहुत अच्छा। मैं मतलब मेहनत मेरा घर मिलाई है। बिल्कुल। देखिए संपन्न परिवार है एकदम, और फिर भी आगे की उमंग जगाई, कुछ करने की, कुछ काबिलियत पाने की। तो यही चीज है, ये जीवन का एक दौर होता है कि आप इस जीवन को जीते कैसे हो। ये एक कला है, ये एक आर्ट है। हर इंसान जीवन तो पूरा जीता है, लेकिन उस जीवन को जीने की कला किसके अंदर है, वो सब कुछ आपके अंदर निर्भर करता है। आज सरिता जी से, राजेश जी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। मैं खुद इंस्पायर हुआ कि सब कुछ होने के बाद में भी ये एक और नया चीज, रास्ता इन्होंने देखा। बहुत खुशी होती है। यही सब चीजें सीखने को हमें मिलती है, और हमारी टीम को मिलती है जब भी हमारी टीम एग्जिट रहती है। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में अपना जुड़ाव लगाया, परिवार का हमें हिस्सा बनाया आपके। जी लखनऊ मैं इसका बढ़ावा करूंगी। बिल्कुल, थैंक यू मैम। मैं आपकी कंपनी का जो है
सबसे कहूंगी। और ये फिर नाम भी जाता है, और कपड़े जाते हैं तो उसके साथ आपका स्टिकर लगा हुआ जाता है, बिल्कुल तो उससे भी आपका थोड़ा सा कि हाँ केसरिया शोरूम से आया है। देखिए मैम, आपका अगर प्रचार होगा ना तो हमारा स्वयं प्रचार हो जाएगा। हमें आप जरूरत हो, आपकी हमें जरूरत है, तो मिलके काम हम लोग बढ़ा सकते। तो दोस्तों, आज हमने सरिता जी से, राजीव जी से बातचीत की। अब जाते जाते इस वीडियो को हम लोग यहीं आराम देते हैं, यहीं पूरे विराम देते हैं। इसके अंदर मैं कहना चाहता हूँ, लखनऊ के पासी के आसपास के सभी जो पासी किला जो है, वहाँ के नागरिक बंधु, आप सरिता सूट एंड साड़ी के ऊपर जरूर से जाइए। आपको उनका बोर्ड मिलेगा, सरिता जी से मिलिए, राजेश जी से मिलिए। और जितने भी आपको सिंगल सिंगल पीस की रिक्वायरमेंट है, आपको जैसे साड़ी चाहिए, कुर्ती चाहिए, सूट चाहिए, वेस्टर्न वियर चाहिए, सरिता जी के पास में सब कुछ अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है, लेटेस्ट माल। एक तो होता है कि उनके पास में वेराइटीज माल है, ऐसा नहीं है। इनके पास में लेटेस्ट जो ट्रेंड की आइटम है वो इन्होंने चूज की है। तो आप जरूर जाइएगा और जरूर से इनकी सेल को इंक्रीज कीजिएगा, क्योंकि आपका एक माल खरीदा हुआ इनको और आगे लेके जाता है। तो एक सूट, एक कुर्ती आप जरूर से इनके यहाँ से जाके परचेज जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।